नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डुमरी थाना क्षेत्र के चिरैया मोड़ के पास बीती रात एक ट्रक जब्त किया, जिसमें 75 लाख से अधिक मूल्य की अवैध शराब लदी थी। उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह को मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने HR 46D2209 नंबर की ट्रक को रोका, जिसमें ऊपर आलू के बोरे और नीचे करीब 800 पेटी अवैध शराब छिपाई गई। पुलिस ने ट्रक चालक हरजीत सिंह, खलासी दीपक कुमार के साथ शराब लदी गाड़ी की रेकी कर रहे पंजाब के 2 शराब माफिया हरिंदर सिंह और बिंदर सिंह को भी एक 4 पहिया वाहन से गिरफ्तार किया। यह खेप कोलकाता से बिहार ले जाई जा रही थी, लेकिन उत्पाद विभाग की सतर्कता ने माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कार्रवाई के बाद जिले में तस्करी नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। सूचना के आधार पर एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें करीब 800 पेटी अवैध विदेशी शराब लोड है और इसमें जो है मुख्य कारोबारी जिनके द्वारा इसको स्पॉट करके लेकर जाया जा रहा था वो किया सेल्टॉस गाड़ी है। 2 कारोबारी उनको मुख्य जो कारोबारी उनको भी गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर और खलासी जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर टोटल 4 अभियुक्त हैं, एक की गिरफ्तारी हुई है। शराब की मात्रा करीब 800 पेटी है, अभी गिनती जारी है। ये झारखंड में इसका बाजार मूल्य जो है करीब 75 लाख रुपये आता है। किया गाड़ी को भी जब्त किया गया है और ट्रक को भी जब्त किया गया है। ये सूचना है कि बंगाल के किसी क्षेत्र से गाड़ी का आवागमन हुआ है और बिहार के किसी जगह पे इसको खाली करना था। बीच में गिरिडीह के माध्यम से गिरिडीह जिला के से पार करके ये बिहार के किसी जिला में इसको जाना था। सब नकली माल है। गिरिडीह में संविधान दिवस के अवसर पर बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त रामनिवास यादव ने अधिकारियों और कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया और कहा कि हमारा संविधान देश की एकता, अखंडता और नागरिकों के समान अधिकार का आधार है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिनों की मेहनत के बाद विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण हुआ। उपायुक्त ने कहा कि संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान के महत्व को याद करना और इसके मूल्यों को व्यवहार में उतारना है। जिले के सभी प्रखंड, अनुमंडल और सरकारी कार्यालयों में भी संविधान दिवस पर शपथ और प्रस्तावना का पठन किया गया। आज 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया और सभी कलेक्ट्रेट के स्टाफ, पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, तमाम वरीय पदाधिकारी सभी के समक्ष हम लोगों ने जो संविधान की प्रस्तावना है उसके विषय में बताया। साथ ही साथ उस प्रस्तावना को हमने शपथ के रूप में पढ़ा और शपथ ली कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो मानक लिखे हुए हैं हम एक लोक सेवक के रूप में उन मानकों को पूर्ण करेंगे और जिनका भी जो राइट है उनको सही समय प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और संविधान में जो लिखा हुआ है मूल हम लोग की ड्यूटीज़ उसको हम पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करें। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हमने शपथ ले लिया, ये उन लोगों का जो उद्देश्य एक्चुअल जो है हम लोग उनके उद्देश्य के लिए, ये उद्देश्य हम लोगों को संविधान से मिला है। वो कोई भीख मांगने नहीं आते हैं हमसे, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को पहले किसी को देर से, ये हमारा संविधान नहीं करता है। भले हम कह दें तो बात अलग है, व्यक्तिगत रूप से वो दोषी हो सकता है, लेकिन संविधान किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है और वो पूरी चीजें इसमें लिखी हुई है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसके जो अभी उपायुक्त महोदय ने इनॉग्रेट कर रहे थे, आप एक एक चीज पे एक एक किताब लिखी हुई है इसमें। स्वतंत्रता की अलग अलग तरह की स्वतंत्रता, समता की अलग अलग तरह की। तो ये इसलिए हम लोगों को बहुत ही संवेदनशील होकर के काम करने की जरूरत है और आज के दिन ये प्रण लेने की जरूरत है कि जो भी लोग आए हम लोग अपने स्तर से लोक सेवक के नाते उनको अपने लेवल का हाईएस्ट एफर्ट दे करके लोगों के साथ न्याय करें, लोगों के साथ समता के साथ पेश आए। यही हमारा कहना है और आप सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत संविधान दिवस की बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।
गिरिडीह जिले के जितपुर पंचायत भवन में बुधवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक और अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और शिविर में लगाए गए सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारी ट्रायो ने स्टॉलों की गतिविधियों की समीक्षा की और योजनाओं के सुचारू संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में मौके पर ही कई योजनाओं को स्वीकृति मिली, जिसके बाद सांसद, बीडीओ और सीओ द्वारा लाभुकों को ऑन द स्पॉट प्रमाण पत्र सौंपे गए। पत्रकारों से बातचीत में सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि शिविर में बड़ी संख्या में लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और ऑन द स्पॉट प्रमाण पत्र मिलने से लोगों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का आपके द्वार अभियान राज्यवासियों के लिए एक आदर्श पहल बन चुका है। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग जितपुर पंचायत में आज हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आखिर ये शिविर लगाने की क्या औचित्य है, क्यों सरकार चाहती है आपके जो अधूरे काम हैं, जो काम नहीं हो रहे या वंचित किसी कारण से नहीं हो पाते हैं, आप ब्लॉक के जिला का चक्कर लगाते रहते हैं, तो उन कामों का जल्दी निष्पादन के लिए और उसको ऑनलाइन करने के लिए और बहुत सा काम तो ऑन द स्पॉट ही हो जाएगा, इसीलिए शिविर का लगाया गया। और आज खुशी की बात है कि आज हम लोग का संविधान दिवस भी है। मैं उसकी बधाई यहाँ की जो मौजूद जनता है, जो आम जनता है, लोग हैं, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि भारत गणतंत्र दिवस एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इससे बड़ा कोई डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। आज इसका हम लोग का संविधान दिवस है, इसकी बधाई मैं आपके माध्यम से सबको देना चाहता हूँ। पंचायत भवन जितपुर में सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का, इस योजना के तहत ग्रामीण जनताओं को सूचित किया जाता है कि आपका सारा कार्य जो है सो पंचायत में सरकार आ रही है उनके माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए निष्पादित किया जाएगा। लेकिन जो मुख्य योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे कि मैया सम्मान योजना, अगुआ आवास योजना, ये सारे योजनाओं का पोर्टल सरकार द्वारा नहीं खोला गया है, जिससे हमारे जनता माताएं बहनें काफ़ी मर्माहत है। सरकार को चाहिए कि कम से कम मैया सम्मान योजना का पोर्टल खुला रहना चाहिए, जिससे कुछ लाभार्थी लाभान्वित हो सके। बीडीओ साहब आश्वासन दे रहे हैं कि जो आवेदन आता है उसको ले लीजिए। अभी वर्तमान में जो हम लोगों को सरकार द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है उसमें स्थानीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित दस्तावेज, दाखिल खारिज इत्यादि योजनाओं का कार्य किया है। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले बुधवार शाम 4 बजे बड़ी संख्या में अधिवक्ता अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। सभी अधिवक्ताओं ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि भारत के संविधान पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान बाबा साहब अमर रहें, संविधान हमारा सबसे प्यारा, संविधान बचाओ देश बचाओ जैसे नारे भी लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के उपाध्यक्ष अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा और अन्य वक्ताओं ने कहा कि भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कहा गया कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। मौके पर अमित सिन्हा, कामेश्वर प्रसाद यादव, भुवनेश्वर माथा, विनोद कुमार यादव, विनोद पासवान, अर्जुन महतो, देवनंत, जगन्नाथ मंडल, रामचंद्र साहू, नरेश मिस्त्री, मोहम्मद सहनवाज, प्रवीण, अधिवक्ता रवि कुमार, मनोज कुमार समेत दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। संविधान दिवस के अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कामेश्वर जी और हमारे अधिवक्तागण के साथ हम लोग यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता हैं उनके मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और हम लोग संविधान दिवस मना करके बाबा साहब का स्मरण कर रहे हैं। 76वां संविधान दिवस मना रहे हैं और गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के तरफ से आज संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और भारत देश के लिए इतना सुंदर संविधान बनाने के लिए उन्हें नमन किया गया। भारत देश के संविधान पर वर्तमान में खतरा बढ़ गया है और
देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और संविधान में जो संशोधन का सुविधा है उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हुए उसमें गलत संविधान संशोधन कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में भारत का चुनाव आयोग का जो गठन होता था, जो उसकी नियुक्ति होती थी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का प्राइम मिनिस्टर और विपक्ष का नेता मिल के करते थे। संविधान में संशोधन करके 136 एमएलए को पार्लियामेंट से बाहर करके और एक काला कानून लाया गया और उसमें ये लगाया गया कि भारत के जो चुनाव आयोग का नियुक्ति होगा वो सत्ता पक्ष के 2 और विपक्ष के 1 रहेंगे और चीफ जस्टिस इंडिया को उससे अलग कर दिया गया। और अभी आप देख रहे हैं कि भारत के जो भी चुनाव आयुक्त हैं वो सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और अगर चुनाव ही हमारा बाधित हो जाए, हमारा वोट देने का अधिकार ही खत्म हो जाए तो संविधान के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसको किसी भी कीमत पर संविधान को समाप्त नहीं होने देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज संविधान दिवस है 26 नवंबर को और जिला अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान सभा में ज़्यादातर जो सदस्य थे वो अधिवक्ता ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी अध्यक्ष थे, उसके भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सब अधिवक्ता थे और इसीलिए ये हमारा दायित्व बनता है कि संविधान दिवस में हम लोग बढ़ करके अच्छा से इसको मनाएं। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, मैं बहुत नौजवानों को ये बात बताना चाहता हूँ। चूँकि संविधान हमारा जो है वो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन चूँकि पूर्ण स्वराज की मांग 1930 में पहली बार 26 जनवरी को किया गया था, इसलिए लागू इसे 26 जनवरी को किया गया, लेकिन बन करके तैयार 26 नवंबर को हो गया था। इसलिए आज हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को संविधान दिवस को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कार्यालय से हुई, जहां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा संविधान की रक्षा के नारे लगाए। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में संविधान बचाओ गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने संविधान की मूल भावना को सुरक्षित रखने पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि संविधान हमारे देश का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समतामूलक ढांचा तय करता है, जिसे बचाना हर नागरिक का दायित्व है। पूर्व अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि संविधान सभा के महान चिंतकों द्वारा तैयार यह दस्तावेज सभी नागरिकों को धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता देता है, जिसे वर्तमान सत्ता कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में अशोक विश्वकर्मा, मोहम्मद अली खान, सचिन यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। आज संविधान दिवस है। संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि आज जिस तरह से ये भाजपा की फांसीवादी सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करने का काम कर रही है, चुनाव आयोग हो या अन्य जो भी संस्थाएं, ईडी है, सीबीआई है, उसका जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, वो हमारी संविधान की जो मूल अवधारणा है उसके खिलाफ है और इस लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करने का काम भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज हमने इस संविधान दिवस को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय स्तर पर ये आज अब पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रही है। गिरिडीह में केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड के खिलाफ ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान महासभा और भाकपा माले की ओर से बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। पपड़वाटार स्थित माले जिला कार्यालय में आयोजित सभा की अध्यक्षता किसान महासभा के पूरन महतो ने की, जबकि संचालन कन्हई पांडे ने किया। सभा में जिला मंत्री अशोक पासवान, विजय सिंह, मुस्तकीम अंसारी, जय नारायण यादव सहित अन्य वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को गरीब विरोधी बताया। वक्ताओं ने कहा कि 4 लेबर कोड श्रमिकों के अधिकारों पर हमला है और इसका विरोध जिला भर में जारी रहेगा। सभा की शुरुआत में शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। सभा के बाद कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ नारे लगाते हुए समाहरणालय पहुंचे और प्रधानमंत्री तथा झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन डीडीसी को सौंपा। मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, धान क्रय केंद्रों की व्यवस्था, लेबर कोड रद्द करने, वनाधिकार कानून के तहत पट्टा देने, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम व 600 रुपए दैनिक मजदूरी, लॉ फैक्ट्री और खाद्यान्नों से हो रहे प्रदूषण की जांच जैसी प्रमुख बातें शामिल थी। कार्यक्रम में हेमंती देवी, ललिता देवी, सनातन साहू, किशोर राय, गुलाब कोल, मधुसूदन कोल, चंदन टुड्डू, नवीन पांडे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व समर्थक मौजूद रहे। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में पूरे देश मानते हैं और
आज आप तमाम लोग परिचित हैं कि जिस संविधान आज़ादी के बाद इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सौंपा गया था, आज उस संविधान का ही पूरे तरीके से केंद्र में बैठी मोदी शाह की सरकार धज्जियां उड़ा रही है। इसलिए हम तमाम लोग आज फिर से संविधान के जो प्रस्तावना है, उसके प्रिम्बल है, उनका जो हम पाठ किए और हम लोग आज देश के तमाम जिला मुख्यालयों में डीसी महोदय के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपके ही घोषणा के मुताबिक आज तक जो किसान 700 किसानों ने अपनी ज़मीन, अपनी फसल बचाने के लिए शहादत दिए और आपने ही घोषणा किए थे कि हम जो सबसे पहले किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उनका MSP, उसको कानूनी रूप देंगे, गारंटी करेंगे। लेकिन आज तक जो है उन किसानों का सहारा। गिरिडीह के झंडा मैदान में सोमवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और TUCC के बैनर तले धरना देकर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कार्ड का विरोध किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पूर्व जीप सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने कहा कि मजदूर विरोधी लेबर कार्ड किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे मजदूर संगठनों की सहमति के बिना थोप दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन कार्डों से मजदूरों के अधिकारों का हनन, काम के घंटों में वृद्धि, महिला श्रमिकों से रात में काम कराने की अनुमति और कॉन्ट्रैक्ट्स वर्करों की बढ़ोतरी जैसी समस्याएं बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन की भी कोई ठोस गारंटी नहीं है। राजेश यादव ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह कोड वापस नहीं लिया तो मजदूर व्यापक आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम में शंभू ठाकुर, मनोज यादव, संजय चौधरी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये मजदूरों के खिलाफ बिना मजदूरों के सहमति के, बिना ट्रेड यूनियन के सहमति के जो सभी 4 लेबर कोड थोपे गए हैं, इसको तत्काल सरकार वापस ले, नहीं तो तमाम देश के करोड़ों लोग, आज तो सिर्फ हम लोग एक विरोध कर रहे हैं पूरे देश में, अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन की तरह ही पूरे देश में मजदूर आंदोलन के रूप में ये आगे बढ़ेगा और तमाम मेहनतकश लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार को हर हाल में ये मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस लेना होगा। इसी बात को लेकर के यहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और TUCC के लोग हम लोग झंडा मैदान गिरिडीह में प्रतिवाद आयोजित किए हैं। हम तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए, इसके लिए वो तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर गिरिडीह के पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा में संध्या बेला में विशेष कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और गुरुजी के बलिदान को नमन किया। स्थानीय रागी जत्थे ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत करते हुए गुरु महाराज तथा उनके 3 शिष्यों भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी की शहादत पर प्रकाश डाला। अरदास के उपरांत लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य सेवादार भूपेंद्र सिंह दुआ ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो त्याग किया वह सदैव स्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया, नरेंद्र सिंह समी, परमजीत सिंह दुआ सहित कई सेवादारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम लोग गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस मना रहे हैं। उनकी शहादत को नमन करते हैं। आज पंजाबी माला गुरुद्वारा में भजन कीर्तन एवं लंगर का प्रबंध किया गया है और उनकी शहादत को हम लोग नमन कर रहे हैं, उनकी शहादत को हम लोग मना रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज LIC गिरिडीह कार्यालय के सामने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के कई श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिता लागू होने के विरोध में द्वार प्रदर्शन किया। बीमा कर्मचारी संघ के सचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चारों श्रम संहिता अधिसूचित कर दी है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि ये रिपोर्ट मजदूरों के बजाय कॉर्पोरेट हित में है और इससे स्थायी नौकरी की जगह कॉन्ट्रैक्ट्स पर बहाली, वेतन व सामाजिक सुरक्षा पर खतरा और फैक्ट्री बंद करना आसान हो जाएगा। BSSRU के सचिव मृदुल कांति ने कहा कि NDA सरकार बिहार चुनाव में मिली जीत से उत्साहित होकर श्रम संहिता लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि EPF में नियोक्ता की भागीदारी को 12% से हटाकर 10% किया गया और हड़ताल करने के मजदूर अधिकारों पर रोक लगाई जा रही है। प्रदर्शन में संजय शर्मा, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्यक्ष, उमानाथ झा, श्वेता, देवनाथ दास सहित कई कर्मचारी शामिल हुए। 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा 4 लेबर कोड को इस देश में लागू किया गया है। चारों लेबर कोड है वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी कोड 2020, व्यावसायिक और कार्य सुरक्षा कोड 2020। केंद्र सरकार ने आज से 5 साल पहले ये मन बनाया कि इस देश में जो 44 लेबर लॉज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कॉरपोरेट के हित में नहीं है और एम्प्लॉय और लेबर के हित में है। इसे समाप्त कर दिया जाए और कॉरपोरेट हित को ध्यान में रख करके लेबर लॉज बनाया जाए और उसी को ध्यान में रख करके 4 लेबर कोड बनाया। और इस देश को समझाने का केंद्र सरकार ने प्रयास किया कि पहले जो लेबर लॉज था वो कर्मचारियों के हित में नहीं था, हम जो लेबर कोड बनाने जा रहे हैं वो कर्मचारियों के हित में होगा। लेकिन फैक्ट यही है कि जो लेबर कोड बनाया गया है वो कॉरपोरेट को, एम्प्लॉयर को, मालिकों को
के हितों को ध्यान में रख करके ये लेबर कोड बनाया गया है। और आज जब इस देश में लेबर कोड लागू हो गया है तो ये मान लेना होगा कि आने वाले समय में इस देश के किसी भी सेक्टर में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट पे बहालियाँ होगी। इस कोड के द्वारा जो चीज़ें लागू करने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है कि इस जो हमारा कार्य अवधि 8 घंटे का है उसे बढ़ा करके 12 घंटे किया जाए। दूसरा है जो ईपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आज तक 12% का है उसे घटा करके 10% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेड यूनियन के अधिकारों पर कुठाराघात किया जाएगा। हड़ताल जो एक कर्मचारी मजदूरों का मौलिक अधिकार है उसे समाप्त करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान ये किया गया कि हड़ताल अगर गैर संवैधानिक होगा तो हड़ताल करने वाले संगठन का मान्यता समाप्त किया जाएगा और जो लीडर इस हड़ताल में शामिल रहेंगे उसे जेल में डाला जाएगा। और हड़ताल जो है संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है इसका निर्णय जो है एम्प्लॉयर या कारपोरेट करेगा या सरकार करेगी। अब समझ सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी कारपोरेट किसी भी हड़ताल को संवैधानिक बता सकता है क्या? ऐसे में ये स्पष्ट है कि इस देश में हड़ताल करने के अधिकार को समाप्त करने के लिए ये लेबर कोड लाया गया है। और इन चीज़ों का विरोध करने के लिए आज पूरे देश भर में तमाम ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग गिरिडीह में ट्रेड यूनियन आज विरोध दिवस मना रहे हैं और गेट डेमोन्स्ट्रेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 तारीख रात को लेबर कोड नोटिफिकेशन हुआ है, जो लेबर कोड 2020 में कोरोना काल में छुप के पास करा लिया था पार्लियामेंट में। उसका डर था 5 साल में लागू नहीं किया। ये तय करता है जो लेबर कोड एंटी वर्कर्स है, अगर प्रो वर्कर्स होता तो 5 साल इंतज़ार नहीं करता। दूसरी बात, LIC का प्रांगण में बोल रहे हैं, उनका जो परम मित्र अदानी, LIC का 33,000 करोड़ रुपया अदानी को दे दिया गया है बॉन्ड खरीद के, और LIC को कमज़ोर करने का साजिश, ये एग्जाम्पल है। दूसरा, 21 तारीख रात को उस नोटिफिकेशन करके उस देश का श्रमिक का जो रोष है इसको ना झेलना पड़े, उन्होंने चला गया साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग G20 मीटिंग में अटेंड करने के लिए। क्यों? G20 इज़ ए एसोसिएशन ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री। उनको जाके बोलना है, हे प्रभु आप इंडिया में आइए, मार्केट को क्रैश करिए और यहाँ का वर्कर्स के लिए हम खुला छूट दे दिए, जितना आपको शोषण करना है आप करिए और इन्वेस्ट करिए। ये 3 पॉइंट इसको साबित करता है। देश का प्रधानमंत्री हम लोग के साथ गद्दारी कर रहा है और बार बार इलेक्शन जीत रहा है चोरी के नाम पे, और हम लोग को थोपा जा रहा है एंटी पीपल एंटी वर्कर्स पॉलिसी के द्वारा। इसलिए हमारे एसोसिएशन CITU 10 संगठन मिलके 24, 25, 26 3 दिन विरोध दिवस रखा है। हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन FMRI BSS यूनियन 24 तारीख हम लोग पत्र लिख के हम लोग डिमांड किए प्रधानमंत्री को ये वापस करो, और उसका कॉपी भी जलाए हैं, DLC को कॉपी दिए। 25 तारीख काला बिल्लर लगाए। आज हमारे का जॉइंट प्रतिवाद है और हम आशा करते हैं अगर प्रधानमंत्री को श्रमिक और किसान और जो मजदूर वर्ग के बारे में चिंता है तो जरूर ये बिल जो है नोटिफिकेशन वापस लेगा, नहीं तो हमसे लड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। गिरिडीह के बरमोरिया पंचायत में बुधवार को राज्य सरकार की पहल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के तहत विशेष शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण ने भाग लिया। शिविर में पेंशन, राशन, स्वच्छ भारत मिशन, जलापूर्ति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन लिए गए तथा लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं से जोड़ा गया। पंचायत मुखिया मुन्ना लाल ने कहा कि यह अभियान उन ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि अब अधिकारी सीधे गाँव पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिससे सरकारी सुविधाएं तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। ग्रामीणों ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा। हमारे पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत शिविर का आयोजन किया गया था,
जिसमें आज मुख्य रूप से हमारे पंचायत में जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन और जमीन का मोटेशन, विभिन्न तरह के सारे स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें सभी स्टॉलों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हमारे पंचायत एवं जो भी पदाधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया जाएगा, जिसमें भी मैंने प्रमुख महोदय के द्वारा कुछ जॉब कार्ड भी बढ़वाए और अभी पेंशन भी स्वीकृत किए गए हैं जो हमारे सर के द्वारा वितरण भी किया जाएगा। हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम लोग का संविधान दिवस भी है और इस संविधान दिवस के पर हम लोग इसका बधाई पूरी जनता को देते हैं कि आज हम लोग का संविधान दिवस है और इसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यह भी बताना चाहते हैं कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो 3 वर्षों एवं 4 वर्षों से चल रही है। 2 बार जो पहले कैंप लगा उसमें बहुत सारे लाभ लोगों को मिले हैं, जिसमें मेन रूप से अबुआ आवास हमारे पंचायत में लगभग 23-24 में 24-25 में 250 लाभों को लाभ मिला है, जो एक बहुत बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने पंचायत की ओर से हम, क्योंकि जो पक्का मकान लोगों का पक्का मकान रहने का आवास जो मिला लोग बहुत खुश बेहद खुश है। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना हमारे पंचायत में मैया सम्मान योजना का लाभुक लगभग 1100 है और सभी लोगों को 25 रुपये खाते में पर मंथ आ रहा है। उनसे बहुत सारी महिलाएं जो हमारी 18 से ऊपर जो महिलाएं बचियां हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए, लेकिन सरकार से यह भी मेरा मांग रहेगा कि हम लोग जो भी कैंप में जो भी आवेदन आता है उसका निराकरण हर संभव सारे आवेदनों का करने की कृपा करेंगे, ताकि हम लोग का जो पंचायत का जो जनता है उनका काम का समस्या का है वो समाधान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और हम पुनः संविधान दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। बहुत आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।